बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी महाराज कश्यप और दिति दोनों की कथा, जिसमें मैत्रेय मुनि महाराज विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और यही कथा पूर्व में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। उस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी संध्या के समय अपने घर के दरवाजे बंद ना रखें। हमेशा संध्या के समय अपने अपने घरों में या मंदिर में भगवान का दर्शन करें, भगवान का पूजन करें। संध्या के समय काम का भोग ना करें। संध्या के समय घर के दरवाजे बंद ना रखें, क्योंकि संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ सभी का निराकरण करते हैं, देखते हैं और उस हिसाब से उनके कर्म लिखे जाते हैं। कहते हैं संध्या समय भयामने घूमे भूत पिशाच, शिव गण घर घर फिरत है और रही डाकिनी नाच। अर्थात संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ घूमते हैं और राक्षस भूत और वेताल भी घूमते हैं। और राक्षस भूत और वेताल कौन है? ये वही भूत और वेताल है जो काम को जागृत करते हैं। अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों को बंद ना करें। ये कथा हमने पूर्व में सुनी। अब कथा तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में दिति के गर्भ धारण करने की कथा आती है। दिति कश्यप मुनि से संध्या के समय कामातुर होने पर गर्भ धारण करती है। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को न कष्ट देंगे, क्योंकि दिति को कश्यप मुनि ने पहले ही कह दिया कि तेरे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे और महाबली राक्षस उत्पन्न होंगे। यह सोच करके दिति ने सोचा मेरे गर्भ से अगर राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह देवताओं को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। यह विचार करके दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। देवता घबराने लगे और घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि महाराज दिति के गर्भ में यह कौन है? उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहने लगे एक बार की बात है, मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में चले गए। अनंत कारण चतुष्ट के शुद्ध होने पर भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों भाइयों को शुद्ध करो। अतः अंतकरण के 4 प्रकार बताए गए हैं। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। और उसमें जब क्रिया का अभिमान होता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचार्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचार्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्म निष्ठा सिद्ध होगी। सनत कुमार ब्रह्मचारी के अवतार हैं। वह महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। जहां बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष पुण्य और दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बन करके उस धाम की सेवा करती है। वहां 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांग करके जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। संत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम के दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर की
प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हैं, ऐसा लगता है ये भंवरे गुनगुन करके जो गीत गा रहे हैं, मानो श्री कृष्ण के दर्शन कीर्तन कर रहे हों। वैकुंठ में विषमता भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुजी रूप है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जैसी हैं। पार्षद भी अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, अर्थात जितने भी पार्षद हैं वे सभी चतुर्भुजी रूप में हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राज्यसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ अपने घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानी के लिए अलग चावल, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग प्रकार का चावल, और स्वयं खाने के लिए दिल्ली से मंगाया हुआ बासमती चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए सम्मान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर होती हैं। अपनी या अपने ही अपनों की रोटी कुछ ज्यादा ही लगाती हैं। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में पूर्णता, संपूर्णता, सम्मान नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। वैकुंठ में सब बराबर है। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रसाद नहीं करती, प्रमाद नहीं करती। वहां लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती है। लक्ष्मी जी वैकुंठ में स्वयं झाड़ू लगाती है। सुखदेव जी महाराज कथा नहीं कह रहे, अपितु लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगे। प्रतिबिंब को देखने के लिए बिंब का मोह हो जाता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देखते हैं। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि वह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है, तेरी ही छाया है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं तो गोपियां बिंब का दर्शन करके कैसे मुग्ध ना हो, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। संत कुमार वैकुंठ में 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आ पहुंचे। 7वें द्वार पर जय और विजय नाम के 2 पार्षद खड़े हैं। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने उन्होंने रोक दिया। संत कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता अर्थात लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। संत कुमार कोपिनधारी थे। कोपिन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं, जितेंद्रिय भी कोपिनधारी हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने संत कुमारों से कहा, अंदर से आज्ञा मिलने पर ही हम आपको अंदर जाने दे सकते हैं, तब तक आप यहीं पर रुकिए। संत कुमार ये सुनकर के क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है, अतः सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना बड़ा कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और से शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उसे पीड़ा नहीं देता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम के द्वारा नहीं, क्रोध के द्वारा हो सकता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय और विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार हैं। अंग ही वैकुंठ के नाम से 7 द्वार है। वे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारण का अर्थ है सर्वांग का चिंतन, और धारण में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती है। सर्वांग का दर्शन ही धारण है। साधक को जीवन और अंतिम सांस तक सावधान रहने की आवश्यकता है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन हो जाता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा
विजय अर्थात परदेश में विजय, जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेगा उसका ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7 द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा, मान सम्मान। मान और सम्मान का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो, घर पर भी नाम है, और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह जाएंगे। घर का मोह छूटता है, किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मन स्वरूप हो गया। सो सेवा स्मरण का मन नाम रूप में फंसा हुआ है, और वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक ना छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर काम वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से संत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर जय और विजय मिले, और 7वें द्वार से ही संत कुमारों को वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके खुद द्वार पर आए और संत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे तो भगवान के राजमहल में तो प्रवेश कर ही नहीं सके। महाप्रभु ने इस चरित्र को समाप्ति करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान का विघ्न करता है। अभिमान के मूल से यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर के अभिमान होकर करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा ना मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक मिल जाए तो कभी कभी अभिमान होकर के अभिमानी होकर मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने भी बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है और लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। संत कुमारों के आगे मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है, और ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को कभी कुछ लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का भी क्षय हो जाता है। और वल्लभाचार्य महाराज ने इस चरित्र को समाप्ति में कहा है, कामेन कर्मनाश स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशम लोभेन भक्ति नाशम स्यात् तस्मात् एतत् त्रय जायते। इसी कारण से गीता जी में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा है। भक्ति मार्ग में लोग विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तु का उपयोग करता है। मंदिरों में पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला लेता है, और ठाकुर जी को वस्त्र या श्रृंगार बनवाने हो तो सस्ते से सस्ता लेकर आता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आने हैं, तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो भैया, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी अगर कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी वेणी
अर्थात सिर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला करके दो। तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, मन पसंद वेणी लेकर के आएगा, अर्थात फूलों का गजरा ले आता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा करानी हो तो वह 2 रुपए का पीतांबर पहना कर बैठता है। और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि महाराज, भगवान को वस्त्र की क्या जरूरत है, सिर्फ डोरी बांध दे, मोली लगा दे, वही ले आओ। भगवान कहते हैं, वाह बेटा, मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा, मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी बना रखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। 242 वैष्णव की वार्ता आती है और उस वार्ता में जमुनादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार की बात है, एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल का फूल देखा। उन्होंने सोचा, आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर उत्तम कमल ले जाऊंगा। उसी समय वहां एक यवनराज आया जो एक वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपए है इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया, मैं इस फूल के 10 रुपए दूंगा, तू यह फूल मुझे दे दो। तो उस जमुनादास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपए देने को तैयार हूँ, ये फूल मुझे दे दो। इसी प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच में होड़ मच गई। यमराज ने 10,000 रुपए की बोली लगा दी तो भक्त जमुनादास ने कहा 1 लाख रुपए। वेश्या के लिए यमराज को ऐसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री मिल जाएगी, पर उधर जमुनादास भगवान के लिए ठाकुर जी सिर्फ एक थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 1 लाख रुपए में एक कमल का फूल खरीद करके श्री ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही भगवान लक्ष्मी नारायण के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। उस प्रकार भगवान ने कहा कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक हो गया है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार पर पहुंच करके उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे देते हैं। अपने को निर्दोष मानने के सम्मान दोष कोई दूसरा नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। संत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश बनाकर रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। संत कुमारों ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप हो जाता है। संत कुमारों ने तो बैकुंठ में क्रोध किया था। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि उन्होंने मेरे आंगन में पाप किया है, अतः वे घर में आने से पात्र नहीं बचे। उन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर के उनको दर्शन दूंगा। संत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने क्या उपस्थिति ही नहीं होती। कारण भगवान का परम धाम तो है, यतत गत्वा न निर्वर्तते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने संत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है गोविंद की। अपने द्वारा किए गए पापों के लिए सच्चे हृदय में जीव जब तक ना पछताए तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकते। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष ईश्वर, यह ईश्वर का दर्शन फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना करते हैं। प्रभु ने कहा भूल तुमसे हुई,
तुम्हारा अपमान मेरा अपमान। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान को पहचान कराते हैं। ब्राह्मण ही भगवान का परिचय कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे अधिक प्रिय आप लगते हैं। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोच करके फिर कहते हैं यदि भक्ति अनन्य हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी भी भक्ति की अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो वो भी मुझे प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य है जीव आत्मा का विवाह। इसी प्रकार सनकादि ऋषि सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम के अंदर भगवान क्यों नहीं बुलाते। हमें अभी तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को संतावना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादि ऋषि के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में अवतीर्ण हुए। आज की ये कथा को यही विश्राम देते हैं। बोली मां के बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।